एक अच्छी सी बात के साथ इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का कोई भी पहलू नहीं होता। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकाला करते, बल्कि बगैर नतीजे के ही आपस में सुलह कर लेना इस रिश्ते का हुस्न है, इस रिश्ते की खूबसूरती है। और सुलह करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले मैं तो पहले वो, बल्कि जो चाहे वो पहले आगे बढ़े और सुलह कर ले। जैसे कि कभी मेरे मियाँ कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी-कभी नोक-झोंक, खट्टी-मीठी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। ये भी प्यार का एक खूबसूरत सा हिस्सा होता है, क्योंकि ज़्यादा देर हम दोनों ही एक-दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते, इसलिए कोई ना कोई पहल जल्द अज़ जल्द कर लेता है और ये रिश्ता और मज़ीद मज़बूत भी होता रहता है और खूबसूरत भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि आजकल गरम-गरम चीज़ें खाने का दिल ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि पहले ही इतनी गर्मी हो रही है कराची में कि बस मरने वाली हालत हो चुकी है हम सबकी। हर वक़्त यही दिल चाहता है कि कोई ठंडी-ठंडी चीज़, कोई ठंडा-ठंडा शरबत मिल जाए बस। और बच्चों का भी बुरा हाल, मेरा भी, बल्कि हम सबका ही, जो भी कराची में रह रहे हैं। आजकल तो गर्मी की वजह से हर कोई बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो तो शुक्र है अल्लाह का लाख-लाख कि हमारी तरफ लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं है, लाइटें-शाइटें नहीं जाती हैं, उस पे हमारा इतना बुरा हाल है। वरना कराची में हर तरफ जहाँ सुनो कहीं 1.5 घंटे की लाइट जा रही है, 3-3 4-4 दफ़ा, कहीं 2 घंटे की, कहीं ढाई घंटे की। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि उन सब बेचारों का क्या हाल होता होगा। और ये जो मैं मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी, लग तो रहा था कि मेहंदी लग रही है, लेकिन कुछ चीलें-शीलें बन रही थी। तो आज हमें जाना है बाहर अब्दुल्ला को लेके, क्योंकि अब्दुल्ला काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे हैं कि भई मुझे एक आपने कहीं सिंदबाद वगैरह लेके नहीं गए। मेरी ईद ही रखी हुई है, क्योंकि इतनी सारी खर्च करने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ईद कोई लाखों में है और वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो भई लेके जाना तो फिर बनता ही है। निकले भी हम रात को देर से ही थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, तो मियाँ जी ने कहा कि जब ठंडा-ठंडा ज़रा मौसम होगा ना, जब शाम का, तो जब निकलेंगे। तो हम निकले थे 7:40 44 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है अभी रास्ते में, और हम जा रहे हैं अब्दुल्ला को लेके साइमा मॉल। हमने सोचा वहाँ जो सिंदबाद है वहाँ पे इनको झूले-शूले झुलाएँगे, उसके बाद कहीं हम डिनर करेंगे और फिर हम घर आएँगे। लेकिन जब हम साइमा मॉल गए तो हमें पता चला यहाँ तो सिंदबाद है ही नहीं, वो तो बंद हो चुका है, क्योंकि हम आए काफ़ी टाइम के बाद हैं, तो हम समझे कि शायद अभी भी होगा, लेकिन नहीं जी, वो तो सब ख़त्म हो चुका है। फिर हम इन्हें मिलेनियम मॉल ले गए, वहाँ पे सिंदबाद है, वहाँ पे हम ऊपर चले गए इनको लेके। ख़ैर इनको बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। अब्दुल्ला के हिसाब से कुछ झूले थे जो कि वो कर सकते थे, कुछ नहीं भी थे। उस लड़की ने हमें सब कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पे कार्ड सिस्टम भी था और रिस्ट बैंड सिस्टम भी था। तो रिस्ट बैंड की जो प्राइस थी वो 1200 थी, कार्ड की थी 1000। तो हमने ली थी बैंड। इसमें काफ़ी राइड्स भी थी, एक्टिविटीज़ भी थी, और जो राइड्स ये नहीं ले सकते थे उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया था। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी राइड्स थी, एक्टिविटीज़ थी, जो कि इन्होंने एंजॉय की। खैर जो ये कर सकते थे उन पे हम सब पे ही लेके गए। और यहाँ ये लेज़र वाला कोई था अंदर, तो उसमें मैं भी जाके खड़ी हो गई थी अंदर, लेकिन मुझे इसकी रोशनी आँखों में इतनी चुभ रही थी मेरे, और ऐसा लग रहा था कि कोई धुआँ-धुआँ उड़ रहा है। पता नहीं वो केमिकल था, क्या था, वल्लाह आलम। मेरी तो आँखों से पानी आना शुरू हो गया था। खैर अब्दुल्ला बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। मैंने उनसे बोला, ये आपको आता है गेम ये वाला खेलना? तो कहने लगे, हाँ मम्मा, ये मैंने ना यूट्यूब पे देखा है। तो किसी बच्चों को देखा होगा उन्होंने कोई। तो ख़ैर वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत एन्जॉय किया, और उनको देख के हम भी एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि हम उनकी खुशी में खुश, वरना देखा जाए तो हमारे हिसाब का तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अपनी मर्ज़ी से कोई सॉन्ग वॉन्ग गा सकते हैं, अपना सिंगिंग का जो भी आपके दिल में अरमान है वो पूरे कर सकते थे। तो मैंने भी यहाँ गाना गाया था, लेकिन वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सिंगिंग का रूम उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था कि वहाँ सुनने वाले भी हम खुद थे और गाने वाले भी खुद थे, तो मज़ा भी आ रहा था। तो अब्दुल्ला ने भी और मैंने भी अपने दिल के अरमान थोड़े-थोड़े से पूरे किए वहाँ पे। Living life every day। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी और मियाँ जी को भी बहुत भूख लग रही थी। हम लोगों ने नाश्ता ही किया हुआ था, शाम की चाय भी नहीं पी थी। तैयारियों में लग गए थे आने की इधर। और अब्दुल्ला का हमने ये सोचा था, जब तक अब्दुल्ला का दिल नहीं भरेगा, अब्दुल्ला कहेंगे नहीं कि हाँ, अभी चलें, अब चलते हैं, या मुझे भी भूख लग रही है, तब ही हमने यहाँ से निकलना है।
इसलिए हमने उनको बिल्कुल वहाँ फ्री छोड़ा हुआ था कि आप अपनी मर्ज़ी से घूमें, फिरें, खेलें, कूदें और जब थक जाएँ तो फिर हम लोग यहाँ से जाएँगे। तो आप लोग भी अगर चाहें अपने बच्चों को ले जाना तो प्लेलैंड बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, माहौल भी बहुत अच्छा है, खुला-ढुला, बहुत रश भी नहीं था और काफ़ी अच्छे झूले भी थे यहाँ पे और प्राइस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप चाहें तो बेल्ट ले लें, आप चाहें तो कार्ट वाला सिस्टम कर लें, तो उसमें अच्छे खासे बच्चे झूले एन्जॉय कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ की जो भी कोई कैंटीन बनी हुई थी, वो ये अंदर ही बनी हुई थी। वहाँ पे मुझे तो भई खाना-पीने की जो चीज़ें थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगी और ये हमेशा हर जगह ही होती हैं। अच्छा खासे रेट उनके हाई होते हैं। एक छोटा-सा पैकेट लिया उसका पॉपकॉर्न का मेरे मियाँ लेके आए, इतना छोटा-सा पैकेट ये देखें आप कितना छोटा-सा है और ये था 150 का। 150 के हिसाब से तो मुझे ये बहुत महँगा लगा है कि इसमें थे ही कितने पॉपकॉर्न तो वैसे भी ज़रा से ही बनाओ, वो इतने सारे फूल के हो जाते हैं। तो ख़ैर से मैंने अपने मियाँ जी से कहा मैंने कहा यहाँ से तो कुछ भी खाना-पीना बिल्कुल बेकार है, ना मज़ा आना है, ना कुछ और पैसे भी इतने ज़्यादा यहाँ पे और ये मॉल्स वग़ैरह में तो ख़ैर यही आम-सी बात है, होते ही हैं। हर चीज़ जो है वो डबल-तिबल महँगी मिलती है। मैंने मियाँ जी से बोला आप चाय का तो मुझे 1 कप ला दीजिए, वो चाहे कितना भी महँगा क्यों ना हो क्योंकि अब चाय के बगैर गुज़ारा नहीं है मेरा क्योंकि यहाँ पे एक तो शोर होता है, म्यूज़िक वग़ैरह इतना चल रहा होता है तो उसका शोर भी अच्छा ख़ासा था। सर में मज़ीद दर्द हो रहा था भूख से भी, तो मैंने कहा चलें भई 1 कप चाय तो बनती ही है। और वो वाक़ई 1 कप चाय इतनी भरी हुई थी कि मुझसे तो पी भी नहीं जा रही थी, तो हाफ़ मैंने अपने मियाँ जी को दी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते ही नहीं है। उन्हें अच्छी ही नहीं लग रही थी क्योंकि वो मेरे हिसाब की ही चाय थी। और चाय मेरे मियाँ को या तो मेरे हाथ की पसंद है या फिर ये जो पठान भाई के होटल होते हैं उनके हाथ की पसंद है। उनको वैसे किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती। ख़ैर फिर मैंने पूरी ही चाय पी, फेंक तो मैं सकती नहीं थी। आख़िर मेरे मियाँ की हक़ हलाल की कमाई लगी हुई थी इसके ऊपर तो ज़ाया तो नहीं कर सकती थी मैं उसे। और यहाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये एक छोटा-सा इन्होंने बर्थडे का सेटअप लगाया हुआ था और साथ ही ये बच्चे देखें खेल भी रहे हैं। ये वहीं पे अंदर ही है प्लेलैंड के और छोटा-सा ही सेटअप है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, साथ-साथ झूले भी बच्चे एन्जॉय कर सकते हैं, मज़े भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगा। सोचा था मैं इसके ना चार्जेस वग़ैरह पूछूँगी लेकिन मैंने मियाँ से अपने ज़िक्र भी करा कि ना ज़रा पूछिएगा लेकिन हम फिर पता नहीं किन बातों में लग गए कि हम भूल ही गए दोबारा वहाँ पे कि जाएँ पूछें, कुछ आइडिया लें कि भई अगर यहाँ पे हम इसे बुक करवाएँ तो क्या चार्जेस हैं। ख़ैर फिर जब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ मम्मा मुझे भूख लग रही है, हमने फिर 2-3 दफ़ा और पूछा सही कह रहे हो ना? आपको भूख लग रही है ना? कहने लगे हाँ जी लग रही है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, अब हमने सोचा हमें कहाँ जाना है खाना खाने के लिए। मेरा काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था कि मैं कहीं किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाऊँ। अरे! ये कहानी तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये जो आप मेरा हाथ देख रहे हैं ना और ये जो नेल पॉलिश आप देख रहे थे, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, मियाँ जी गए हुए थे गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से। तो नेल पॉलिश लगाना मैं भूल गई थी, तो मैं रख के ले गई थी। मैंने कहा जब मौका मिला मैं लगा लूँगी। जब तक वो गाड़ी लेने गए मैंने तब तक नेल पॉलिश लगा ली। देखा भई अपना भी ख़्याल रखना चाहिए ना अपने 16 सिंगार का। वैसे हाउसवाइफ़ को तो 16 सिंगार करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, उसमें से 5-6 सिंगार ही हो पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से क्योंकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है घर की, बच्चों की, काम की, काज की। जिन पे ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो ख़ैर मेरा दिल था कि आज मैंने ना नेल पॉलिश लगानी है लेकिन जब मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने जल्दी से अपने पर्स में रख ली थी और मुझे पता था मुझे कहीं न कहीं मौका ज़रूर मिलेगा, तो मैंने भई वो मौका जाने नहीं दिया और लगा ली। ख़ैर हम सूजिंग आ गए थे और यहाँ पे अब हम देख रहे थे कि हमें कहाँ बैठना है, बाहर तो बड़ी गर्मी हो रही थी और उन्होंने हमें बाहर ही टेबल का कहा था कि आप यहाँ पे बैठ जाएँ। बैठे हम वहाँ पे लेकिन गर्मी लग रही थी, मैंने अपने मियाँ जी से बोला भई अंदर चलते हैं, हम क्यों बाहर बैठें? अंदर जाके बैठ जाते हैं लेकिन अंदर काफ़ी रश हो रहा था। और ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल लगी हुई थी और यहाँ पे आप अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं मतलब अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मना सकते हैं। यहाँ पे किसी की थी, वो कपल बैठा हुआ था और उनका केक-शेक भी रखा हुआ था। ख़ैर फिर हम लोग अंदर आ गए थे, हमें अंदर टेबल मिल गई थी और यहाँ आके मैं देख रही थी मेन्यू और मैं सोच रही थी क्या मँगवाऊँ? मियाँ जी ने तो मुझ पे छोड़ दिया था, जो दिल चाहे वो आप मँगवाएँ। तो मैं देख रही थी कि क्या मँगवाऊँ, क्या नहीं मँगवाऊँ और मैं प्राइस भी साथ-साथ देख रही थी जो कि सच बात है। अच्छा यहाँ मेन्यू में जो भी प्राइस लिखी थी वो आगे सिंगल और फैमिली दोनों की लिखी हुई थी। तो फिर मैंने वेटर से पूछा कि भई जो सिंगल सर्विंग है वो कितनी होती है? मतलब 1 पर्सन ही खा सकता है या 2 खा सकते हैं? तो वेटर ने मुझे कहा कि नहीं सिंगल सर्विंग जो होती है उसमें 2 पर्सन जो हैं वो आराम से खा लेते हैं। तो फिर हमने जो भी चीज़ मँगाई वो सिंगल के हिसाब से ही मँगाई। अब्दुल्ला को तो बस था कि मैंने चाउमीन, चाउमीन ही खाने हैं। मैंने कहा भी मैंने कहा नहीं कुछ और खा लो बेटा। नहीं भई चाउमीन ही खाने हैं। चलो भई फिर चाउमीन उनके लिए मँगवा लिए थे।
living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. स्टार्टर में मैंने मंगवाया था चिकन डम्पलिंग, उसके अलावा डिनर में था, खाने में था हांगकांग चिकन, साथ थे राइस, उसके अलावा था चिकन चाउमीन जो कि अब्दुल्ला ने मंगवाया था। तो ख़ैर से हमारे लिए ये खाना अच्छा ख़ासा काफ़ी था और वाक़ई उनकी सिंगल सर्विंग जो थी वो ऐसी ही थी कि आप मतलब 2 पर्सन आराम से खा लें। इन तमाम चीज़ों में जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे वो चिकन डम्पलिंग लगे। उस वो इसलिए भी लगे कि उसकी जो उन्होंने लिक्विड जो उसके ऊपर एक सॉस टाइप की जो कहते हैं बना के डाली थी, वो ज़रा देसी टाइप थी और थोड़ी स्पाइसी थी, तो वो हमें बहुत मज़े की लगी। राइस भी बहुत अच्छे थे और उसके अलावा ये जो चिकन हांगकांग हमने मँगवाया था, ये मुझे अच्छा तो लगा, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो मतलब ज़रा केचअप ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे इतना ज़रा केचअप वाले जो है ना लिक्विड वाले जो चाइनीज़ होते हैं, वो मुझे इतना केचअप पसंद नहीं है। तो ख़ैर से हमने खाया, अच्छा था, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं सोचूँ तो मैं ये नहीं मँगवाऊँगी, कुछ ऐसा मँगवाऊँगी जिसमें केचअप थोड़ा कम हो। और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने सूप नहीं मँगवाया, वरना मुझे इनका सूप ज़रूर ट्राई करना है, जिसकी मैंने तारीफ़ें भी सुनी हैं कि यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और हमारा तो खाना बच भी गया था, अब्दुल्ला ने भी चाउमीन इतना नहीं खाया था और हमारा अपना भी खाना बच गया था, तो वो हमने पैक करवा लिया था और यहाँ बिल आ गया था। और अब्दुल्ला जो थे वो वॉशरूम चले गए थे अपने बाबा के साथ और यहाँ जब मैं बिल दे रही थी तो उन्होंने पूछा आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश? तो मैंने उनसे कहा मुझे कैश पेमेंट करनी है, तो उन्होंने कहा मैं आपका बिल दोबारा लेके आता हूँ क्योंकि कैश के ऊपर हम 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो खैर से इस बहाने हमें डिस्काउंट भी मिल गया। फिर हमारे बच्चों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि कुछ हमारे लिए लेके आइएगा, जबकि मैं उनके लिए चिकन रोल बना के आई थी, साथ दाल चावल भी बने हुए थे। खैर रास्ते से हमने बर्गर लिए, 2 बज चुके थे रात के, अब्दुल्ला सो गए थे। हम लोग भी बहुत थक चुके थे और अब्दुल्ला तो इतने थक चुके थे कि बस उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी नींद। खैर से हम घर आ गए थे, घर आके मैंने बच्चों को खाना-वाना दिया, बर्गर दिए और जो हमारा खाना हमने पार्सल करवाया था वो भी दे दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।